जय हिंद साथियों, वेलकम टू प्लस आईसीएस। मैं रॉकी स्वागत करता हूं एक बार फिर से दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी के मैराथन क्लास में। हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 1 कर चुके हैं। आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 को करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को करेंगे। इसके पहले हम लोग दोस्तों क्या चीज़ हिस्ट्री का मैराथन क्लास अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, और पॉलिटी का भी मैराथन क्लास करा चुके हैं। आज हम लोग क्या चाहिए ज्योग्राफी का मैराथन क्लास करने वाले हैं। और वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। क्या चीज बोल रहा है कि रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सी मिट्टी जानी जाती है। हम लोग कल भी पढ़े थे दोस्तों पार्ट 1 के ही वीडियो में क्या चीज काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी को ही क्या चीज बोला जाता है, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, जो काली मिट्टी है उसी को क्या चीज दोस्तों रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। और ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है। क्या चीज बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है। कौन? काली मिट्टी बनती है, याद रखिएगा। और हम लोग पढ़े थे एक जलोढ़ मिट्टी के बारे में। मिट्टी को पहले हम समझाए थे दोस्तों कि मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, तो 8 भागों में बांटा गया है। जिसमें हम बोले थे कि जलोढ़ मिट्टी को याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को भी 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन? बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी। बांगर किसको बोलते हैं दोस्तों? पुरानी जलोढ़ को बांगर मिट्टी बोलते हैं, और पुरानी नई जलोढ़ को क्या चीज खादर मिट्टी बोलते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, कोई ना कोई शिफ्ट में पूछेगा बांगर और खादर से। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए याद रखिएगा। हम लोग कल भी पढ़े थे और पढ़े थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। इसमें क्या चीज दोस्तों नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। क्या चीज? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है जलोढ़ मिट्टी में, लेकिन उसमें पोटास की अधिकता होती है। एक बात और याद रखिएगा कि पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना % भाग पर जलोढ़ मिट्टी फैला हुआ है, तो सबसे ज़्यादा दोस्तों 40% भाग पर क्या चीज है, जलोढ़ मिट्टी का फैलाव है। ये क्वेश्चन पूछता है क्या कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा है दोस्तों भारत में, इसलिए याद रखिएगा। बाकी हम लोग काली मिट्टी को ही क्या चीज रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से बनता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, मैंग्रोव किसे कहते हैं। मैंग्रोव दोस्तों, ये जो मैंग्रोव वन है ये अधिकांशतः दोस्तों कहाँ रहता है, कच्छ का एक प्राकृतिक वन है। याद रखिएगा, ये मैंग्रोव वन है जो कच्छ का एक क्षेत्र में क्या चीज एक प्राकृतिक वन है। ये अधिकांशतः दोस्तों कहाँ मिलता है मैंग्रोव वन, तो सुंदरवन में। कहाँ मिलता है? सुंदरवन में। सुंदरवन में दोस्तों, जो सुंदरवन कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है दोस्तों। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी है। याद रखिएगा, एक ही जगह पे दोस्तों वहीं मैंग्रोव वन मिलता है। याद रखिएगा, क्या चीज मैंग्रोव वन कहाँ मिलता है, तो सुंदरवन में। सुंदरवन में कहाँ सुंदरवन, तो वेस्ट बंगाल में। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्न में से किस राज्य में है। क्या चीज बोल रहा है कि रावत भाटा, इससे भी कोई ना कोई शिफ्ट में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, एकदम कंफर्म है। क्या चीज कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों। तो रावत भाटा किस राज्य में है, तो याद रखिएगा ऑप्शन पढ़िए, राजस्थान में है, या गुजरात में है, या मध्य प्रदेश में है, या तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में रावत भाटा, याद रखिएगा कहाँ, राजस्थान में। गुजरात में दोस्तों काकरापारा का क्या चीज काकरापारा जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ है, तो गुजरात में। उसी प्रकार याद रखिएगा तमिलनाडु में 2 दोस्तों कुड्डनकुलम और कल्पक्कम, ये जो दो है जो दोस्तों परमाणु संयंत्र कल्पक्कम और कुडकुलम, ये दोनों कहाँ है, तो कहाँ, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये 7 है दोस्तों परमाणु संयंत्र। अभी भारत में कुल कितने हैं, तो 7 है। ये 7 में से हम लोग कितना देख लिए, राजस्थान, काकरापारा कहाँ है दोस्तों, तो गुजरात में। कुडकुलम और कल्पक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों तारापुर दोस्तों, तारापुर बताइएगा कहाँ है, तारापुर कहाँ है। उसी प्रकार याद रखिएगा कैगा, क्या चीज
कैगा, कैगा कहाँ है? तो याद रखिएगा कैगा कहाँ है और नरोरा कहाँ है। नरोरा परमाणु संयंत्र है जो किस राज्य में स्थित है, इससे क्वेश्चन बनेगा कंफर्म है दोस्तों। तारापुर है जो भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। इसकी स्थापना कब हुई थी? कब? 1969 ईस्वी में। याद रखिएगा 1969 ईस्वी में ही तारापुर की स्थापना हुई थी। तारापुर है कहाँ दोस्तों? तारापुर परमाणु संयंत्र तो महाराष्ट्र में। याद रखिएगा कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। कैगा कहाँ है दोस्तों? तो कर्नाटक में। कैगा कहाँ है? तो कर्नाटक में स्थित है। उसी प्रकार नरोरा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। नरोरा कहाँ है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा इसमें एकदम सातों कंफर्म रट जाइए कि तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कैगा कहाँ है? कर्नाटक। नरोरा कहाँ है? यूपी। गुजरात में क्या चाहिए दोस्तों? काकरापारा। कुंडकुलम और कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में। उसी प्रकार रावतवाड़ा याद रखिएगा कहाँ है? तो राजस्थान में दोस्तों। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? मुम्र गुआ बंदरगाह। जो मुम्र गुआ बंदरगाह है दोस्तों भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह में से याद रखिएगा 13 में से कुछ इंपॉर्टेंट अभी लिखवा देंगे दोस्तों, जिसमें मुम्र गुआ बंदरगाह भी शामिल है जो सबसे जो किस राज्य में है? ऑप्शन को देखिए, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र या गोवा। तो याद रखिएगा गोवा दोस्तों यहीं पर छुपा हुआ है। ये जो लिखा है मुम्र गुआ दोस्तों वहीं कहाँ है? तो गोवा स्थित में। याद रखिएगा गोवा राज्य में स्थित है मुम्र गाओ दोस्तों बंदरगाह है जो कहाँ है? तो कहाँ? गोवा में। उसी प्रकार याद रखिएगा जो कांडला है दोस्तों, कांडला कहाँ है? फिर याद रखिएगा मंगलौर कहाँ है? मंगलौर किस राज्य में स्थित है? ये सब याद रखिएगा। कोचीन कहाँ है दोस्तों? कोची कहाँ है? कोचीन बंदरगाह कहाँ है? एन्नौर कहाँ है? एन्नौर कहाँ है? विशाखापट्टनम कहाँ है? विशाखापट्टनम कहाँ है? हल्दिया कहाँ है दोस्तों? हल्दिया कहाँ है? हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? उसी प्रकार याद रखिएगा पारादीप बंदरगाह कहाँ है? ये कुछ बंदरगाह हैं सब याद रखिएगा। कांडला कहाँ है? तो गुजरात में। कांडला कहाँ है? गुजरात में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों कौन? सबसे बड़ा बंदरगाह पूछे, सबसे बड़ा पूछे क्या चीज? तो कौन? मुंबई बंदरगाह। मुंबई में ही है दोस्तों नहावा सेवा। क्या चीज? नहावा सेवा बंदरगाह। ये मुंबई में दो बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और मुंबई में कहाँ स्थित है दोस्तों? तो महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह कहाँ? तो महाराष्ट्र में। और नहावा सेवा कहाँ है? तो नई मुंबई जगह दोस्तों महाराष्ट्र का, उसी जगह पर नहावा सेवा और मुंबई बंदरगाह जो है जो स्थित है। और जो मुंबई बंदरगाह वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। उसी प्रकार याद रखिएगा कांडला कहाँ है? तो गुजरात में। मंगलौर कहाँ है? तो कर्नाटक में दोस्तों। कर्नाटक में क्या चीज़ है? मंगलौर है। कोचीन कहाँ है? कोचीन कहाँ है? तो केरल में। कोचीन कहाँ है? तो केरल में। एन्नौर कहाँ है दोस्तों? तो कहाँ? तमिलनाडु में। एन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। एन्नौर कहाँ है? तो तमिलनाडु में। एन्नौर याद रखिएगा तमिलनाडु का। और चेन्नई जो खुद बंदरगाह है दोस्तों, चेन्नई बंदरगाह कहाँ? तो चेन्नई कहीं ऑप्शन देगा तो कहीं तमिलनाडु में ही ऑप्शन दे देगा। याद रखिएगा क्योंकि चेन्नई कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में ही। विशाखापट्टनम कहाँ है दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में क्या चीज़ है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। हल्दिया कहाँ है? तो कहाँ? वेस्ट बंगाल में यानी कोलकाता में दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। पारादीप कहाँ है दोस्तों? तो उड़ीसा में। पारादीप कहाँ है? तो उड़ीसा में। ये कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जो पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अगर बंदरगाह से क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है दोस्तों। तो याद रखिएगा कल ही हम लोग पढ़ रहे थे जो नर्मदा नदी और सोन नदी, नर्मदा और सोन के बारे में बतला रहे थे कि ये जो दोनों नदी है वो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से।
अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है कौन कौन सी नदी? तो सोन नदी और नर्मदा नदी, नर्मदा और ताप्ती। याद रखिएगा, इसका आंसर चुन लीजिए दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत तो नहीं, सतपुड़ा पर्वत दोस्तों, सतपुड़ा पर्वत के नाम सुनते ही याद आना चाहिए कि सतपुड़ा पर्वत का ऊंची चोटी क्या चीज है? धूपगढ़, क्या चीज? धूपगढ़ी, याद रखिएगा। और सतपुड़ा पर्वत से कौन सी नदी निकलती है? तो ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो ताप्ती नदी निकलती है। अरावली, अरावली दोस्तों सबसे पुराना पर्वत में पहाड़ी में गिनती आता है। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या चीज है? गुरु शिखर है। क्या चीज है? गुरु शिखर है। और अमरकंटक की पहाड़ी से ही दोस्तों सोन नदी और नर्मदा नदी निकलती है। और याद रखिएगा, जो नीलगिरी की पहाड़ी है, ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों और पूर्वी घाट है, ये दोनों जाकर के कहाँ मिलती है? तो नीलगिरी की पहाड़ी पर। और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम याद रखिएगा, क्या चीज? सॉरी, दोदा बेटा। क्या चीज दोस्तों? दोदा बेटा। दोदा बेटा है जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। और हम लोग अभी समझिएगा कि जो नर्मदा नदी है जो दोस्तों और ताप्ती नदी, ये दो नदियां ऐसी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के डेल्टा ना बना करके क्या चीज बनाती है? तो एस्चुरी बनाती है। क्या चीज बनाती है? एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। और ये कहाँ? बंगाल की खाड़ी में ना जाकर के कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में जाकर के गिरती है। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती से। बाकी हम लोग नर्मदा के बारे में कल भी पढ़े थे कि नर्मदा नदी पर क्या चीज है दोस्तों? धुआंधार जलप्रपात। क्या चीज? धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर भी है। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर। बाकी नर्मदा नदी से एक क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध। क्या चीज? याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध। क्या चीज दोस्तों? सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध कहाँ है? किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। बाकी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अगला चलते हैं। और इंद्र जो दोस्तों सोन नदी के बारे में भी एक याद रखिएगा, इस पर भी एक बांध है। कौन? इंद्रपुरी बैराज के नाम से जाना जाता है। क्या चीज? इंद्रपुरी बैराज के नाम से जाना जाता है। कौन? सोन नदी पर। बिहार में बहने वाली नदी है दोस्तों, यहाँ के बिहार के पटना जिला में गंगा नदी में आकर के मिलती है, इसलिए ये याद रखिएगा। इंद्रपुरी बैराज कहाँ किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। मानस टाइगर रिजर्व दोस्तों, हम लोग पूरा कल के वीडियो में क्या चाहिए, पूरा जितना टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट थे दोस्तों उसको हम लोग पूरा देख चुके हैं। क्या चाहिए? तो मानस कहाँ है? मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है दोस्तों? तो असम राज्य में। कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। असम में ही हम लोग और क्या पढ़े थे? असम में हम लोग और क्या चीज? काजीरंगा कहाँ पढ़े हैं? तो असम में। याद रखिएगा, काजीरंगा हो गया। और याद रखिएगा डिब्रू सखोवा जो बहुत पूछा जाता है दोस्तों, डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान। क्या चीज? डिब्रू सखोवा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ? असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा कहाँ है? तो असम में। मानस कहाँ है? मानस टाइगर रिजर्व तो असम में है। पश्चिम बंगाल में क्या चीज? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। क्या चीज दोस्तों? अभी हम लोग देखें कि पश्चिम बंगाल में क्या चीज? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है। बाकी उत्तराखंड में दोस्तों हम लोग क्या चीज देखे थे? जिम कॉर्बेट। क्या चीज? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों। कौन? जिम कॉर्बेट। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। याद रखिएगा। और हम लोग चलते हैं दोस्तों, बाकी हम लोग याद रख सकते हैं कि मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो कहाँ? असम में। याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं जो केरल में क्या चाहिए दोस्तों? पेरियार बांध भी है दोस्तों। और क्या चाहिए? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान भी है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा। बाकी साइलेंट वैली है दोस्तों। क्या चीज? केरल में ही साइलेंट वैली और एराविकुलम है वो दोस्तों। याद रखिएगा, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। क्या चीज? राष्ट्रीय उद्यान। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में है? तो केरल राज्य में स्थित है। पेरियार कहाँ है? तो केरल में। बाकी साइलेंट वैली याद पता होगा दोस्तों कि साइलेंट वैली के कहाँ है? तो केरल में। याद रखिएगा। और फूलों की घाटी कहाँ है दोस्तों? फूलों की घाटी
फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी तो उत्तराखंड को बोलते हैं। और फूलों की घाटी एक राष्ट्रीय उद्यान भी है दोस्तों, क्या चीज? उत्तराखंड में। और केरल को क्या चीज? साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है। अगला चलते हैं। बाकी हम लोग राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं, नहीं देखे होंगे वीडियो तो जा करके पिछला वीडियो देख सकते हैं। पहला और क्या चीज बोल रहा है? अगला क्वेश्चन कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग डैश द्वारा किया गया था। जो सर्वप्रथम है जो दोस्तों भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? अल इदरीसी द्वारा, या इरोटोस्थनीज द्वारा, या वॉन हम्बोल्ट द्वारा, या कार्ल रिटर के द्वारा। तो याद रखिएगा जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया गया है वो किसके द्वारा? इरोटोस्थनीज के द्वारा किया गया। बाकी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि ज्योग्राफिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो कौन? दोनों दोस्तों, प्लूटो याद रखेगा और किसने लिखा है? एक स्ट्रैबो ने भी ज्योग्राफिया नामक पुस्तक की रचना की है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए है? गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? क्या चीज पूछ रहा है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन पढ़िए। माही नदी पर? नहीं दोस्तों, माही नदी पर नहीं। माही नदी है जो दोस्तों, माही नदी के नाम सुनते हैं क्या याद आना चाहिए कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्या चीज? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो कौन? कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी तो कौन सी नदी? तो माही नदी है दोस्तों। बाकी चंबल नदी दोस्तों, चंबल नदी पर ही क्या चीज है? गांधी सागर बांध है। याद रखिएगा गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी पर ही हम लोग क्या पढ़े थे? राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर दोस्तों, राणा प्रताप सागर कहाँ पढ़े थे? तो चंबल नदी पर। और क्या चीज पढ़े थे? जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग अगर बोले तो कहाँ? जवाहर सुरंग बोले दोस्तों तो किस नदी पर है? तो किस नदी पर? चंबल। जवाहर सागर याद रखिएगा क्या चीज? जवाहर सागर बांध है जो किस नदी पर है? जवाहर सागर बांध तो किस नदी पर? चंबल नदी पर। नर्मदा नदी पर ही बताएं दोस्तों क्या चीज? कौन सा बांध है दोस्तों? तो कौन सा? इंदिरा गांधी बांध याद रखिएगा। इंदिरा गांधी बांध है जो किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। और नर्मदा नदी पर ही दोस्तों क्या बताएं कि क्या चीज बताएं? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या चीज? अमरकंटक है। उद्गम कहाँ? अमरकंटक है। और एक और बांध बताए थे सरदार सरोवर बांध। कौन सा? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? काल बैसाखी चलती है। जो काल बैसाखी जो है हवा है दोस्तों वो कब? जो वर्षा है वो कहाँ चलती है? तो याद रखिएगा कैसा जो मानसून है काल बैसाखी वो कैसा कहाँ चलती है? ऑप्शन पढ़िए। राजस्थान में, या महाराष्ट्र में, या मध्य प्रदेश में, या पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में जो मानसून होती है उसी को क्या चीज बोलते हैं? काल बैसाखी बोला जाता है। याद रखिएगा काल बैसाखी किसको बोलते हैं? जो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम बंगाल में चलने वाली मानसून को काल बैसाखी कहा जाता है। उसी प्रकार याद रखिएगा आम्र वर्षा अगर पूछे दोस्तों आम्र वर्षा का संबंध किससे है? जो आम्र वर्षा का संबंध किससे हो जाएगा? तो केरल और कर्नाटक में चलने वाली यह एक मानसून हवा है दोस्तों। याद रखिएगा वर्षा होती है दोस्तों, आम्र वर्षा होती है कहाँ? तो केरल और कर्नाटक राज्य में। ये याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। आम्र वर्षा को ही क्या चीज बोला जाता है? मैंगो श्राप बोला जाता है। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है? मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? क्या चीज बोल रहा है? मयूरभंज जो खान है दोस्तों वो किसके लिए जानी जाती है? इसमें समझने वाली बात है दोस्तों कि मयूरभंज जो है ये है कहाँ? पहले ये समझिएगा कि मयूरभंज है जो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? उड़ीसा में स्थित है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है, या चांदी के लिए, या लौह यश के लिए, या सोना के लिए? तो याद रखिएगा जो मयूरभंज है ये लौह यश के लिए प्रसिद्ध है। अब हम लोग समझते हैं दोस्तों बाकी हम लोग सोना के लिए क्या चीज? कोलार का खान पढ़े थे दोस्तों। चांदी के लिए क्या?
हीरा के लिए पन्ना का खान बोले थे, कोयला के लिए झरिया का बोले थे दोस्तों। और याद रखिएगा जो लौ यस्क है, लौ यस्क में से हम लोग कुछ देखते हैं जो इम्पोर्टेंट जो कंपनियां स्थापित किए गए थे उसको देखते हैं। बाकी हम लोग कल एक पढ़े थे जो बैलाडीला दोस्तों, ये मयूरभंज तो उड़ीसा में है जो लौ यस्क का खान है। बाकी हम लोग एक और पढ़े थे क्या चीज, बैलाडीला। बैलाडीला भी क्या चीज दोस्तों, लौ यस्क का ही यह एक कारखाना है दोस्तों, क्या चीज, बैलाडीला। और बैलाडीला है कहाँ, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला कहाँ स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। बाकी याद रखिएगा टिस्को का नाम सुने होंगे दोस्तों, क्या चीज, टिस्को का नाम सुने होंगे। इसकी स्थापना कब हुई, 1907 ईस्वी में। टिस्को की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो कब, 1907 ईस्वी में। टिस्को की स्थापना कब हुई, तो 1907 ईस्वी में। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, याद रखिएगा टिस्को का फुल फॉर्म। टिस्को की स्थापना कब हुई, तो 1907 में। उसी प्रकार याद रखिएगा भिलाई लौ इस्पात कारखाना, क्या चीज, भिलाई लौ इस्पात कारखाना, भिलाई लौ इस्पात कारखाना या चाहे उद्योग याद रखिएगा दोस्तों, क्या चीज, उद्योग जो है वो कब खोला गया, तो 1955 में। किस भिलाई है जो दोस्तों वो कहाँ है, तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और किसकी सहायता से खोला गया भिलाई, तो याद रखिएगा जो भिलाई कारखाना है वो किसकी सहायता से खोला गया है, तो किसकी, जो भिलाई है वो रूस की सहायता से खोला गया। किसकी, किस देश की सहायता से, तो रूस की सहायता से खोला जाने वाला लौ इस्पात कारखाना है। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों दुर्गापुर, क्या चीज, दुर्गापुर दोस्तों, दुर्गापुर जो लौ इस्पात कारखाना है, याद रखिएगा दुर्गापुर जो लौ इस्पात कारखाना है वो कब खुला था, तो 1956 ईस्वी में। कब, 1956 ईस्वी में। बाकी दुर्गापुर है कहाँ दोस्तों, तो कहाँ है, वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। और दुर्गापुर जो लौ इस्पात कारखाना है दोस्तों वो किसकी सहायता से खुला था, तो ब्रिटेन की सहायता से। किसके, तो ब्रिटेन की सहायता से ये खुलने वाला लौ इस्पात उद्योग है, याद रखिएगा लौ इस्पात उद्योग है दोस्तों। बाकी एक और याद रखिएगा जो भिलाई हो गया, दुर्गापुर हो गया, और क्या चीज, राउरकेला, क्या चीज, राउरकेला जो इस्पात जो उद्योग है दोस्तों, कारखाना है, ये कब खुला, तो 1959 में, 1959 ईस्वी में। और ये जो राउरकेला जो है दोस्तों कब, 1959 ईस्वी में खुला। लेकिन ये किसकी सहायता से खुला, पहले याद रखिएगा ये राउरकेला है कहाँ, तो कहाँ, उड़ीसा में। राउरकेला कहाँ है, तो उड़ीसा राज्य में है। और किसकी सहायता से खुला, तो जर्मनी की सहायता से, याद रखिएगा जर्मनी की सहायता से ये खुलने वाला लौ इस्पात उद्योग है। और ये जो तीनों है दोस्तों, ये जो तीनों है याद रखिएगा, ये जो तीनों है ये क्या चीज है कि कब खुला, ये तीनों कब खुला था, तो दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान ही। इसका कार्यकाल ही देख सकते हैं दोस्तों 1955 से 56-57। तो याद रखिएगा दूसरे पंचवर्षीय योजना के क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कौन सा इनमें से कौन सा लौ इस्पात है जो क्या चाहिए, कौन सा इनमें से लौ इस्पात है जो दोस्तों उद्योग है जो इनमें से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं है। ये 3 दे देगा, एक अदर रहेगा। एक अदर में ही याद रखिए दोस्तों, जैसे बोकारो याद रखिएगा, बोकारो स्टील प्लांट का नाम सुने होंगे, क्या चीज, बोकारो स्टील प्लांट का नाम सुने होंगे, याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट का नाम सुने होंगे। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1964 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, 1964 ईस्वी में। और किसकी सहायता से खोली गई, तो ये भी रूस की सहायता से खोली गई थी। किसकी, रूस की सहायता से। बाकी बोकारो कहाँ है दोस्तों, तो झारखंड में, वो झारखंड का एक जगह है दोस्तों बोकारो स्टील प्लांट किसकी सहायता से, तो रूस की सहायता से। और ये है जो दोस्तों, ये तीनों तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और ये जो है बोकारो ये तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान दोस्तों, याद रखिएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन, बोकारो। और पहला
भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान। भिलाई है जो किसके सहायता से दोस्तों, रूस की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से, राउरकेला जर्मनी की सहायता से। भिलाई कहाँ है तो छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में, राउरकेला कहाँ है तो उड़ीसा राज्य में। अब हम लोग देख लिए दोस्तों लौ इस्पात उद्योग। अब यहाँ से एक दिमाग और जा रहा है कहाँ, याद रखिएगा क्या चीज, सूती वस्त्र उद्योग पर। क्या चीज, सूती वस्त्र उद्योग पर। क्या चीज, सूती वस्त्र उद्योग पर दोस्तों। इसमें 3-4 पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहला सूती वस्त्र उद्योग कहाँ खोला गया, सबसे पहला कहाँ खोला गया तो मुंबई में। कब खोला गया तो 1854 ईस्वी में, ये याद रखिएगा। और सूती वस्त्र के उद्योग से रिलेटेड ही दोस्तों, जैसे मैं क्वेश्चन पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है। क्या चीज, भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर कौन सा राज्य कहलाता है, कौन सा जगह कहलाता है दोस्तों, मैनचेस्टर। याद रखिएगा क्या चीज, मैनचेस्टर कौन कहलाता है, भारत का, उत्तर भारत का। याद रखिएगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है, जो भी याद रखना है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर। बाकी एक याद रखना है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो भारत का मैनचेस्टर कहलाने वाला कौन सा जगह है दोस्तों, तो सिटी है अहमदाबाद। कौन, अहमदाबाद को क्या चीज बोला जाता है, भारत का मैनचेस्टर बोला जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं तो याद रखिएगा किसको दोस्तों, कानपुर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं तो कानपुर को बोलते हैं। याद रखिएगा कहाँ तो कानपुर के। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन कहलाता है तो कोयम्बटूर को कहा जाता है, कोयम्बटूर को। ये पॉइंट तीनों याद रखिएगा। बाकी हम लोग ये तीनों पॉइंट देखें, चारों जितना ये सबसे अगर उद्योग से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो ये सब ज़्यादा चांस है बनने का, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी में मिलती है दोस्तों। याद रखिएगा भारत में कितने प्रयाग है तो 5 प्रयाग है। उसी प्रयाग से क्वेश्चन है दोस्तों, क्या चीज, अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी में मिलती है। जहां पर हम कल भी बताए थे कि अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी जहां पर जिस जगह पर मिलती है उसी जगह से दोस्तों कौन सी नदी पर कहाँ पर मिलती है तो देव प्रयाग में। और देव प्रयाग में ही गंगा के नाम से जाना जाने लगा दोस्तों। कौन, जो भागीरथी और अलकनंदा जो दोनों का जो संगम है दोस्तों, उसी संगम को गंगा के नाम से जाने लगा। याद रखिएगा। और किस जगह पर मिला तो देव प्रयाग में, रुद्रप्रयाग में दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों अलकनंदा नदी और किसके मिलने पर बनता है तो रुद्रप्रयाग में कहाँ कौन सी नदी मिलती है दोस्तों तो मंदाकिनी नदी। कौन, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी तो रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग याद रखिएगा। और एक विष्णु प्रयाग याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, भारत में क्या बोले 5 प्रयाग, जिसमें क्या चीज बोले दोस्तों 5 प्रयाग में नंदाकिनी दोस्तों, नंद प्रयाग याद रखिएगा। क्या चीज, नंद प्रयाग दोस्तों। नंद प्रयाग जो है वो अलकनंदा और कौन सी नदी पर तो नंदाकिनी नदी जिस जगह पर मिलती है उसी को नंद प्रयाग बोला जाता है। बाकी याद रखिएगा दोस्तों विष्णु प्रयाग दोस्तों धौली गंगा। याद रखिएगा धौली गंगा। क्या चीज, धौली गंगा दोस्तों, धौली गंगा और अलकनंदा। क्या चीज, अलकनंदा। धौली गंगा और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उसे क्या चीज बोला जाता है तो विष्णु प्रयाग बोला जाता है। बाकी कर्ण प्रयाग याद रखिएगा दोस्तों, पिंडारनी नदी का नाम सुने होंगे। क्या चीज, कर्ण प्रयाग, पिंडारनी नदी। याद रखिएगा क्या चीज, पिंडारनी नदी और अलकनंदा नदी। ये 5 प्रयाग है भारत में। ये 5 प्रयाग से अगर क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो यहीं से बनेंगे। क्या चीज, अलकनंदा नदी दोस्तों और भागीरथी नदी 2 प्रयाग से। बाकी रुद्र प्रयाग में दोस्तों अलकनंदा सब में कॉमन है। याद रखिएगा रुद्र में कौन आकर के मिलती है मंदाकिनी। और दोस्तों कर्ण में
आकर के पिंडारनी नदी, विष्णु में धौली गंगा और नंद प्रयाग में कौन, नंदाकिनी नदी आकर के मिलती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ रहा है दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो याद रखिएगा जो झील के बारे में दोस्तों हम लोग कल भी पढ़े थे, भारत का जितना झील इंपॉर्टेंट है दोस्तों हम लोग कल के वीडियो में जो पार्ट 1 है ज्योग्राफी का उसमें हम लोग कर चुके हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जो क्या चीज, बुलर झील दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा बुलर झील हो गया, डल झील हो गया दोस्तों, शेषनाग झील हो गया, शेषनाग हो गया दोस्तों, बैरी नाग हो गया, क्या चीज, बैरी नाग हो गया, बैरी नाग हो गया, डल हो गया दोस्तों, बुल्लर हो गया, शेषनाग, बैरी नाग, जितना जो नाग वाला है दोस्तों याद रखिएगा, ट्रिक भी बताए थे, क्या चीज, बुल्लर झील, डल झील, शेषनाग, बैरी नाग सब कहाँ है, तो जम्मू एंड कश्मीर में। याद रखिएगा भीमताल, भीमताल झील कहाँ है दोस्तों, और भीमताल कहाँ है, तो भीमताल कहाँ है, तो यूटी मतलब उत्तराखंड में। नैनीताल कहाँ है दोस्तों, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ही दोस्तों राकस ताल, क्या चीज, राकस ताल, राकस ताल हो गया, देवताल हो गया, क्या चीज, देवताल हो गया, ये सब कहाँ है, तो उत्तराखंड में। लोकटक झील दोस्तों कहाँ है, तो मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में स्थित है, क्या चीज, लोकटक झील। नैनीताल में राकस ताल हो गया, देवताल हो गया, खुरपताल हो गया दोस्तों, क्या चीज, खुरपताल हो गया, खुरपताल हो गया, ये सब कहाँ है, तो कहाँ, उत्तराखंड में। भीमताल उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में डल झील, बुल्लर झील, शेषनाग, बैरीनाग सब कहाँ है दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब भारत का सबसे बड़े मीठे पानी के झील कौन सा है, तो बुल्लर झील है। और बाकी याद रखिएगा दोस्तों, जैसे में बिहार का जो कांवर झील है वो क्या चीज, कैसा झील है, तो वो गोखुर झील है। याद रखिएगा बिहार में कौन सा, एक कांवर झील है दोस्तों जो बेगूसराय में है, क्या चीज, सॉरी कांवर झील है जो दोस्तों बेगूसराय में, ये कैसा झील है, कैसा झील है, तो कैसा, याद रखिएगा गोखुर झील का उदाहरण है, क्या चीज, गोखुर झील का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारत की जलवायु, भारत की जलवायु है, ऑप्शन को पढ़िए, उष्णकटिबंधीय आर्द्र या उष्णकटिबंधीय शुष्क या उष्णकटिबंधीय मानसूनी या उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, तो कैसी, उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है। याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु है भारत की। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चीज है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या चीज है, क्या चीज पूछ रहा है, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम पूछ रहा है दोस्तों। तो हम लोग उत्तर से पढ़े थे दोस्तों, उत्तर में 4 से नहीं, लेकिन सबसे उत्तर में क्या बोले थे कि जो दूसरा पढ़े थे हिमाद्री बोले थे दोस्तों, हिमाद्री, क्या चीज, हिमाद्री, ये क्या चीज है, सबसे ऊपर में स्थित है। ट्रांस हिमालय तो सबसे ऊपर में था, लेकिन ये साइड में, ये कैसे बांटा गया, इस तरीका से, इस तरीका से, इस तरीका से, और शिवालिक रेंज इस तरीका से बांटा गया। तो याद रखिएगा जो सबसे उत्तरी रेंज है दोस्तों हिमाद्री, हिमाद्रीय रेंज में क्या चीज बताए थे, हिमाद्री रेंज में ही क्या चीज बताए थे कि माउंट एवरेस्ट जो है दोस्तों, जो नेपाल में, जो नेपाल और तिब्बत के सीमा पर है, क्या चीज, माउंट एवरेस्ट, वो कहाँ, यहाँ हिमाद्री में ही स्थित है। बाकी हिमालय के बारे में हम लोग कल भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, याद रखिएगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हिमालय। सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत कहाँ है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में फैला हुआ। बाकी सतपुड़ा के बारे में बताएं, इसकी ऊंची चोटी धूपगढ़ी, शिवालिक दोस्तों, ये हिमालय का ही सबसे छोटा भाग है दोस्तों, शिवालिक। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बाकी हिमालय की लंबाई याद रखिएगा दोस्तों, जो कि कल की वीडियो में नहीं बताया गया था, कितना, 2525 किलोमीटर है, लगभग 2500 किलोमीटर कहीं कहीं देता है। अगला चलिएगा, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है दोस्तों, क्या चीज बोल रहा है, निम्न में से कौन सी रबी फसल नहीं है, ऑप्शन को पढ़िए, गेहूं, रबी फसल मन में आते हैं दोस्तों, याद आना चाहिए इसकी कटाई और बुवाई से संबंधित। याद रखिएगा जो रबी फसल है दोस्तों ये लगता कब है, इसकी मतलब कटाई कब होती है और बुवाई कब होती है वो बताते हैं। पहले समझिएगा जो रबी फसल के उदाहरण में कौन नहीं है दोस्तों, ये समझिएगा। जो गेहूं है दोस्तों ये क्या चीज है, रबी फसल है। सरसों है जो, ये भी रबी फसल
है। चना हो गया, ये भी रबी फसल का उदाहरण है। ज्वार है दोस्तों, ज्वार एक रबी फसल का उदाहरण नहीं, एक खरीफ फसल में गिनती आ जाता है। खरीफ फसल में जैसे में धान हो गया दोस्तों, मक्का हो गया, ये सब क्या चीज खरीफ फसल का उदाहरण है, याद रखिएगा। और हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इसकी रबी फसल की है जो दोस्तों, इसकी बुआई क्या चीज बुआई, इसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है, क्या चीज इसको बोया कब जाता है और कटाई कब की जाती है। तो इसको बुआई कब किया जाता है दोस्तों, तो कब अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, कब से अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसको बोया जाता है और इसको क्या चीज मार्च से जून के बीच में इसे काटा जाता है, क्या चीज मार्च से जून के बीच में इसे काटा जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। उसी प्रकार आगे खरीफ फसल का भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, खरीफ फसल को भी डिस्कस करेंगे। कूनो राष्ट्रीय पार्क स्थित है, कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो कूनो राष्ट्रीय पार्क दोस्तों हम लोग कल भी पढ़ रहे थे कि कूनो राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कूनो कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। बाकी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कान्हा बांधवगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ये हम लोग पूरा कल राष्ट्रीय उद्यान भी कल देख चुके हैं। कैची बोल रहा है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, क्वेश्चन कैची है दोस्तों, फिर से पढ़िए। भारत का सबसे लंबा बांध, हम लोग कल भी पढ़े थे कि भारत का सबसे लंबा कौन बांध है, सबसे ऊंचा कौन बांध है, सबसे बड़ा कौन बांध है दोस्तों, ये सब याद रखिएगा। सबसे पहला तो दामोदर घाटी परियोजना है जो दोस्तों, जो दामोदर घाटी परियोजना है ये भारत की सबसे पहली, याद रखिएगा, पहला बांध है दोस्तों, पहली परियोजना, याद रखिएगा। पहली परियोजना कौन सा है, तो दामोदर घाटी परियोजना। भाखड़ा नंगल अगर पूछे तो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा दोस्तों, सबसे बड़ा पूछे बांध तो कौन सा, भाखड़ा बांध हो जाएगा। टिहरी दोस्तों सबसे ऊंचा हो जाएगा, क्या चीज पूछ रहा है, सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो टिहरी। सबसे ऊंचा कौन हो जाएगा, तो टिहरी बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों जो सबसे लंबा बांध में गिनती आता है, हीराकुंड बांध जो दोस्तों सबसे क्या चीज लंबा बांध में गिनती आती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। और क्या चीज इसमें समझने वाली बात है, जो हीराकुंड है जो दोस्तों ये किस नदी पर है, तो महानदी पर है। हीराकुंड किस नदी पर है, तो महानदी पर। टिहरी बांध किस नदी पर है, तो भागीरथी नदी पर। उसी प्रकार लिख लीजिएगा दोस्तों, हीराकुंड महानदी पर, क्या चीज महानदी पर। उसी प्रकार याद रखिएगा जो टिहरी बांध है वो क्या चीज भागीरथी नदी पर, क्या चीज भागीरथी नदी पर दोस्तों। और याद रखिएगा भाखड़ा नांगल दोस्तों सतलज नदी पर, क्या चीज सतलज नदी पर। उसी प्रकार दामोदर घाटी नदी परियोजना दामोदर नदी पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, बोल रहा है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू। जो केटू है दोस्तों हम लोग कल भी पढ़े थे, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। ट्रांस हिमालय का भाग में क्या कौन कौन सी श्रेणी आती है, तो काराकोरम श्रेणी, जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी, ये तीन श्रेणियां। और एक कैलाश पर्वत भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, केटू जो है दोस्तों वो किस श्रेणी में आता है, तो ट्रांस हिमालय के कौन सा श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। हम लोग कल भी पढ़े हैं, पीर पंजाल में नहीं, काराकोरम में, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। काराकोरम श्रेणी में ही है। कल भी क्या पढ़े, जो काराकोरम श्रेणी में ही भारत का सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया का दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों क्या चीज, केटू, याद रखिएगा। दुनिया का दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 किलोमीटर क्या चीज है, इसका ऊंचाई है। ये कौन सा श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बाकी काराकोरम श्रेणी दोस्तों, जास्कर श्रेणी, ये सब काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, ये सब कहाँ है, ये तीनों श्रेणी कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ स्थित है, तो ट्रांस हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है, क्या चीज बोल रहा है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई।
हम लोग कल भी पढ़े थे दोस्तों, इसमें क्या चीज़ पढ़े थे, उत्तर से दक्षिण का डिस्टेंस देखे थे, और क्या चीज उत्तर से पश्चिम का, और सॉरी उत्तर से दक्षिण का देखे थे, और ईस्ट का ईस्ट से वेस्ट तक देखे थे, याद रखिएगा, ये देख लिए थे। लेकिन आज क्या चीज़ पूछ रहा है दोस्तों, जो स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा है, क्या चीज़ का, स्थलीय सीमा की लंबाई पूछ रहा। तो भारत की जो है दोस्तों वो कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। हम लोग कल भी पढ़े थे कि भारत की जो स्थलीय सीमा से जो देश लगता है दोस्तों, जो भारत का जो सीमा है, क्या चीज़, जो सीमा से देश लगता है दोस्तों, वो कितना देश के सीमा लगता है, तो 7 देश का। स्थल सीमा से कितना, तो 7 देश का, 7 देश का नाम भी लिखवाए थे, उसको रिवाइज कर लीजिएगा। और जो पूरा लगता है दोस्तों, जो स्थल सीमा कितना लगता है, 15,200 किलोमीटर, लगभग 15,100, कहीं कुछ लिखा रहता है, 15,110 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो लगभग कितना है दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा स्थल सीमा किस राज्य के साथ लगता है, सॉरी किस देश के साथ लगता है, तो किस देश के साथ, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ। और याद रख सकते हैं इसमें क्या चीज़, जो 6100 किलोमीटर है दोस्तों, ये क्या चीज़ है, ये भारत का तट रेखा की लंबाई है। क्या चीज़, मेन भूमिका, अगर मेन भूमिका बोले, मुख्य भूमिका बोले, मुख्य भूमिका तट रेखा की लंबाई, क्या चीज़, तट रेखा की लंबाई पूछे तो कितना हो जाएगा, 6100 किलोमीटर। कितना, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर ये जो जितने द्वीप समूह है दोस्तों, अगर ये सब के भी मिला दे, अगर पूरा द्वीप समूह को भी मिला दे, द्वीप समूह यानी टोटल लिख लीजिएगा, क्या चीज़ दोस्तों, टोटल तट की लंबाई, टोटल जितना तट है दोस्तों, तट रेखा की पूरा अगर लंबाई पूछे तो कितना, 7516 किलोमीटर हो जाएगा। बाकी हम लोग इसके बारे में देख चुके हैं दोस्तों। इसके दक्षिणी पॉइंट क्या चाहिए, उत्तरी पॉइंट क्या चाहिए, और क्या चाहिए, पश्चिमी पॉइंट क्या चाहिए, ये सब हम लोग कल ही का वीडियो में कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज़ बोल रहा है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है। क्या चीज़ बोल रहा है, सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, हम लोग कल भी पढ़े थे। क्या चीज़, जो प्रादेशिक सीमा में बंटवारा हुआ था दोस्तों, हिमालय का जो प्रादेशिक सीमा में बंटवारा किया गया था, जिसमें 4 भागों में बांटे थे, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये 4 भागों में हिमालय को बांटा गया था। ये 4 भागों में से पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ, कौन सी नदी तक के थी दोस्तों, याद रखिएगा, सिंधु और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय। और सतलज से लेकर के, याद रखिएगा, सतलज से लेकर के दोस्तों यहाँ तक, काली तक, कौन सी नदी तक, काली नदी तक। और काली से लेकर के तीस्ता नदी तक दोस्तों, तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय है। और नेपाल हिमालय दोस्तों असम हिमालय दोस्तों तीस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी तक, कौन सी नदी तक, दिहांग नदी तक स्थित है। ये याद रखिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन बनते हैं हिमालय से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है। जो अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों, वो ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, ये पूछ रहा। हम लोग कल भी पढ़े थे, क्या चीज़, ब्रह्मपुत्र दोस्तों, ब्रह्मपुत्र की जो उद्गम स्थल है दोस्तों, उद्गम स्थल की क्या चीज़ है, क्या चीज़, मानसरोवर झील से। कहाँ, मानसरोवर झील के पास एक चेमायुंगडुम एक जगह है दोस्तों, उसी जगह से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, याद रखिएगा। और हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे, और याद रखिएगा, इसमें से क्या चीज़ जान सकते हैं, क्या चीज़ पूछा है, अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता, ये पूछ रहा। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो किस नाम से, दिहांग नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को क्या चीज़ दोस्तों, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को जमुना के नाम से जाना जाता, याद रखिएगा। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। और
जमुना के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। बाकी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दोस्तों कौन सी बताए थे, कौन सा कौन सा द्वीप बताए थे, माजुली द्वीप और उमानंदा द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो माजुली नदी द्वीप हो जाएगा दोस्तों। जिसमें और बताए थे उमानंदा द्वीप का ही नाम जो भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप है, कौन, उमानंदा द्वीप। उमानंदा द्वीप है जो क्या चीज बोल सकते हैं उसको, क्या चीज, उसी का एक नाम है दोस्तों, क्या चीज, मयूर द्वीप। मयूर द्वीप के नाम से भी वो जाना जाता है, कौन, उमानंदा द्वीप। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वह राज्य युग्म कौन सा है जहां कंटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती है। क्या चीज बोल रहा है कि वह राज्य कौन सा है जहां कंटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। ऑप्शन पढ़िए, राजस्थान में पाया जाता है दोस्तों, बिहार में नहीं पाया जाता, गुजरात में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दो वाला ही सही हो जाएगा। बिहार है दोस्तों, कट जाएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा ये सब कट जाएगा। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो गुजरात और राजस्थान में क्या चीज पाया जाता है, कौन सा, तो कंटीले और झाड़ियों वाली वन पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन। भारत में है जो सर्वाधिक क्षेत्र में कैसा वन है, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन फैला हुआ, याद रखिएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में किस सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ वन कौन सा है दोस्तों, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। अगला चलते हैं, अगला क्या चीज है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। क्या चीज बोल रहा है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। हम लोग क्या चीज पढ़े, भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो तारापुर जो परमाणु संयंत्र है दोस्तों वो कहाँ है, महाराष्ट्र में। कहाँ, महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी दोस्तों, कहाँ, तारापुर महाराष्ट्र में। उसी प्रकार पढ़े कलपक्कम पढ़े और कुंडनकुलम कहाँ, तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में और नरोरा उत्तर प्रदेश में। नरोरा वाला याद रखिएगा दोस्तों, पूरा सातों का सातों याद रखना। और कैगा कर्नाटक में, नरोरा उत्तर प्रदेश में, और याद रखिएगा नरोरा हो गया दोस्तों, तारापुर महाराष्ट्र में हो गया, और क्या चीज, रावत भाटा राजस्थान में हो गया। रावत भाटा कहाँ, राजस्थान में। बाकी हम लोग जितना परमाणु संयंत्र है सातों के सातों देख चुके हैं। अगला चलते हैं, क्या चीज है, चंबल नदी निम्न में से किस नदी का सहायक नदी है। जो चंबल नदी है दोस्तों वो किस नदी का सहायक नदी है, तो किस नदी का, यमुना का या नर्मदा का, या याद रखिएगा इसका उद्गम स्थान दोस्तों क्या चीज है, विंध्याचल की पहाड़ी, विंध्य की पहाड़ी याद रखिएगा, विंध्य की पहाड़ी से, विंध्याचल दोस्तों क्या चीज, विंध्य की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है चंबल नदी। और जा करके ये कहाँ मिलती है, यमुना नदी में जा करके मिलती है। और यमुना है जो दोस्तों जा करके गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछे तो क्या हो जाएगा, यमुना हो जाएगा। नर्मदा दोस्तों, नर्मदा और ताप्ती ये दोनों जाकर के एस्चुरी बनाती है। नर्मदा ताप्ती के बारे में बहुत बार बता चुके हैं, गंगा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, ब्रह्मपुत्र के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगला चलते हैं, क्या चीज बोल रहा, निम्न में से कौन सी नदी मुहाना एस्चुरी बनाती है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया, क्या चीज हम पूछ रहे थे कि कौन सी नदी है जो मुहाना एस्चुरी जाकर के बनाती है, जो कहाँ, अरब सागर में जाकर के गिरती है दोस्तों। कौन सी नदी, तो क्या बोल रहे थे, नर्मदा नदी बोल रहे थे दोस्तों। कौन कौन सी नदी बताए थे, नर्मदा नदी और ताप्ती। नर्मदा, ताप्ती और मांडवी याद भी रख सकते हैं दोस्तों। मांडवी ये सब जो नदी है ये कहाँ जा कर के पश्चिम की ओर अरब सागर में जा कर के गिरती है दोस्तों। ये सब डेल्टा ना बना करके क्या चीज बनाती है, तो एस्चुरी बनाती है, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, बाकी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक से, ताप्ती नदी का उद्गम स्थल सतपुड़ा की पहाड़ी से, बाकी मांडवी नदी दोस्तों ये दक्षिण में बहने वाली नदी है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए,
भारत में लौटते मानसून की अवधि क्या है? क्या चीज बोल रहा है? भारत में लौटते मानसून दोस्तों, जो भारत में पहले याद रखिएगा, भारत में मानसून आता कब है? आता कब है दोस्तों? मानसून आता कब है? तो याद रखिएगा जून का पहला सप्ताह में, जून का मान लीजिए 1 जून को ही मान लीजिए दोस्तों, जून का पहला सप्ताह में ही मानसून आता है भारत में। और ये मानसून है दोस्तों, ये वापस कब जाती है? तो वापस कब जाती है? मानसून लौटता कब है? तो अक्टूबर नवंबर में ये लौटती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या चीज बोल रहा है? कर्नाटक में होने वाली ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग पढ़े दोस्तों, कर्नाटक में या केरल में जो ग्रीष्म ऋतु को में होने वाली वर्षा को क्या चीज के नाम से जाना जाता है? तो क्या चीज? हाँ, आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। चाय वर्षा के कहाँ होता है दोस्तों? तो असम में। चाय वर्षा कहाँ? असम में, याद रखिएगा। काल बैसाखी, काल बैसाखी कहाँ पड़े? वेस्ट बंगाल में। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में, आम्र वर्षा और मैंगो सराग कर्नाटक और केरल में। कर्नाटक और केरल में याद रखिएगा आम्र वर्षा होती है। कॉफी वर्षा पूछे दोस्तों तो कहाँ हो जाएगा? कॉफी वर्षा पूछे, कॉफी वर्षा कहाँ? कॉफी वर्षा पूछे तो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। कॉफी वर्षा कर्नाटक लिख लीजिएगा। अगला चलते हैं, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है दोस्तों? अच्छा समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है? भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन पूछ रहा है दोस्तों? सबसे कम वन पूछे या सबसे प्रतिशत में कम पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में ही दोस्तों। प्रतिशत के हिसाब से पूछे या सबसे भारत में पूछे डायरेक्टली, सबसे कम वन किस राज्य में है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो किस राज्य में? हरियाणा राज्य में है। अब याद रखिएगा दोस्तों कि सबसे ज़्यादा दोस्तों, सबसे ज़्यादा वन, सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो कहाँ सबसे ज़्यादा वन कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। कहाँ सबसे ज़्यादा? एमपी मध्य प्रदेश में है। और याद रख सकते हैं परसेंटेज के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में दोस्तों, परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो मिजोरम में। परसेंटेज के हिसाब से कहाँ है? तो मिजोरम में। और याद रख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा वन कहाँ है? तो एमपी में। सब परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में। परसेंटेज के हिसाब से भी सबसे कम हरियाणा में। उसी प्रकार याद रखिएगा दोस्तों कि यूटी में सबसे ज़्यादा, यूटी में सबसे ज़्यादा, यूटी में सबसे ज़्यादा, यूटी में सबसे ज़्यादा दोस्तों। और यूटी में सबसे ज़्यादा और यूटी में सबसे कम, याद रखिएगा सबसे कम। पूछे कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार। कहाँ दोस्तों? अंडमान निकोबार। अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार में सबसे ज़्यादा वन है। और सबसे कम पूछे तो कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में। कहाँ दोस्तों? कहाँ? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में सबसे कम क्या चीज है? वन है। याद रखिएगा, इतना पॉइंट याद रखिएगा इस टॉपिक से, वन से रिलेटेड। बाकी वन अनुसंधान हम लोग कहाँ पढ़े थे दोस्तों? भारतीय वन अनुसंधान कहाँ? तो कहाँ? तो देहरादून में है। और कुद्रेमुख एक मुख्य महत्वपूर्ण लौह यस्क खादान है दोस्तों। कुद्रेमुख ये कहाँ है? कुद्रेमुख का खान तो कहाँ? केरल में है या मध्य प्रदेश में है? या कुद्रेमुख कहाँ है दोस्तों? केरल में है या मध्य प्रदेश में है या कर्नाटक में है या आंध्र प्रदेश में है? तो कुद्रेमुख है जो दोस्तों लौह यस्क की कारखाना है। क्या चीज? लौह यस्क का। क्या चीज? लौह यस्क का। लिखा भी है दोस्तों कुद्रेमुख महत्वपूर्ण लौह यस्क खादान है। वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। कर्नाटक में पढ़े दोस्तों। बाकी बैलाडीला पढ़े, मयूरभंज पढ़े, ये भी लौह यस्क कारखाना है।
कहाँ पढ़े दोस्तों? एक मयूरभंज पढ़े, अभी पढ़े हम लोग मयूरभंज पढ़े। मयूरभंज कहाँ दोस्तों? तो कहाँ? उड़ीसा में। और क्या चीज़ पढ़े? बैलाडीला, 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 ये दोनों है जो दोस्तों क्या चीज़ है? लॉयस्क कारखाना है, लॉयस्क कारखाना है दोस्तों। क्या चीज़? मयूरभंज, मयूरभंज और बैलाडीला कहाँ है? तो कहाँ क्या चीज़ है? लॉयस्क कारखाना है। बैलाडीला क्या चीज़ है दोस्तों? क्या चीज़? कहाँ है? सॉरी, बैलाडीला कहाँ है? तो कहाँ? बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा। बैलाडीला कहाँ? छत्तीसगढ़ में स्थित। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या चीज़ बोल रहा है? शिवसमुद्रम जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? क्या चीज़ बोल रहा है? शिवसमुद्रम जलप्रपात। तो शिवसमुद्रम कौन सी नदी पर है? कावेरी नदी पर। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं पूरा का पूरा जलप्रपात को एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसे एक बांध याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध पढ़े थे दोस्तों? तो नागार्जुन सागर बांध पढ़े थे, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ जलप्रपात को देखते हैं दोस्तों। जैसे में कुंचिकल जलप्रपात दोस्तों, जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कुंचिकल जलप्रपात, याद रखिएगा। जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात है जो बराही नदी पर है दोस्तों। कौन सी नदी पर? बराही नदी पर। कुंचिकल कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो कौन सा? बराही नदी पर है, याद रखिएगा। और याद रख सकता है दोस्तों, इसमें कुंचिकल के बाद गोकाक, गोकाक है जो दोस्तों वो कावेरी नदी पर है। गोकाक है जो कौन सी नदी? कावेरी नदी पर स्थित है। फिर याद रख सकते हैं स्वर्ण थे हुंडरू, क्या चाहिए दोस्तों? हुंडरू याद रख सकते हैं। चित्रकूट याद रख सकते हैं, चित्रकूट याद रख सकते हैं। चित्रकूट के बाद याद रख सकते हैं दोस्तों इंद्रावती नदी के किनारे है। कौन सा? इंद्रावती। चित्रकूट कौन सा? इंद्रावती। चुलिया का नाम सुने होंगे, चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात भी चंबल नदी के किनारे, याद रखिएगा। चंबल नदी के किनारे कौन सा? चुलिया। यन्ना याद रखिएगा दोस्तों, यन्ना जलप्रपात। यन्ना जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर। यन्ना कहाँ दोस्तों? तो नर्मदा नदी पर है। कुछ जलप्रपात जैसे में हुंडरू का जलप्रपात दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर है दोस्तों, याद रखिएगा। हुंडरू का कहाँ? हुंडरू जलप्रपात कहाँ? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। कुंचिकल बराही नदी पर, गोकाक कावेरी नदी पर, चित्रकूट इंद्रावती नदी पर, चुलिया चंबल नदी पर, यन्ना नर्मदा नदी पर। और याद रख सकते हैं धुआंधार जलप्रपात। क्या चीज? धुआंधार। धुआंधार दोस्तों ये भी नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा। धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्या चीज बोल रहा है? भारत में स्थित लोनार झील किस प्रकार का झील है? भारत में जो स्थित है लोनार झील दोस्तों वो किस प्रकार का झील है? तो याद रखिएगा गोखुर झील है या क्रेटर झील है या लोनार झील पहले है कहाँ, ये याद रखिएगा। तो कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। लोनार झील कहाँ? तो महाराष्ट्र में स्थित है। वो कैसी झील है? गोखुर झील है या क्रेटर झील है या लेगून झील है या हिमानी झील है? तो याद रखिएगा दोस्तों जो लोनार झील है वो क्रेटर झील का उदाहरण है। लोनार झील है कहाँ? तो महाराष्ट्र में। अभी हम बताएं दोस्तों बिहार का कांवर झील। कौन सा झील? कांवर झील। कांवर झील है जो दोस्तों वो कौन सा झील है? तो गोखुर झील का उदाहरण है। लेगून झील का उदाहरण में याद रखिएगा चिल्का झील। क्या चीज? चिल्का झील दोस्तों, चिल्का झील है वो कहाँ है? ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में है दोस्तों। क्या चीज? चिल्का झील। उसी प्रकार याद रखिएगा वो कैसी झील है? लेगून झील है। और पुलिकट झील याद रखिएगा। क्या चीज? पुलिकट झील, पुलिकट झील। और क्या चीज? कोलेरू झील। क्या चीज दोस्तों? कोलेरू झील। ये दोनों झील है, ये भी क्या चीज? लेगून झील का उदाहरण है। कोलेरू और पुलिकट दोनों क्या चीज दोस्तों? क्या चीज का उदाहरण है? लेगून झील का उदाहरण है। और पुलिकट और कोलेरू कहाँ दोस्तों? दोनों कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये याद रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन बनता है कि इनमें से कौन सा लेगून झील का उदाहरण है,
कौन? गोखुर झील का उदाहरण है, इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। तो लेगून झील में याद रखिएगा पुलिकट और कोलेरू कैची है, और चिल्का कैची का उदाहरण है, लेगून झील का उदाहरण है दोस्तों, क्रेटर झील का उदाहरण कौन सा बताएं? लोनार झील, गोखुर झील दोस्तों बिहार में कांवर झील है जो दोस्तों वो कैची गोखुर झील का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में कोयला का सबसे अधिक उत्पादन राज्य क्या चीज है? भारत में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन राज्य झारखंड है दोस्तों, क्या चीज? झारखंड। झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ आता है। झारखंड का झरिया कोयला खान बहुत ही फेमस है दोस्तों, याद रखिएगा झारखंड का झरिया कोयला खान, याद रखिएगा झारखंड का झरिया कोयला खान बहुत ही फेमस है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? भारत के किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? खनिज तेल का विशाल भंडार दोस्तों ये किस राज्य में है? याद रखिएगा असम में दोस्तों। असम के कहाँ? डिगबोई कारखाना, असम में क्या चीज दोस्तों? डिगबोई तेलशोधक कारखाना, काची डिगबोई तेलशोधक कारखाना दोस्तों कहाँ है? तो असम में, याद रखिएगा। बिहार में एक तेलशोधक कारखाना पेट्रोलियम कारखाना है दोस्तों, क्या चीज? कौन सा? बरौनी। कहाँ है? बिहार के बरौनी में। कहाँ दोस्तों? बरौनी में तेलशोधक कारखाना पेट्रोलियम कारखाना बिहार में स्थित है। बाकी मुंबई में दोस्तों बॉम्बे स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? जो टाइगर रिजर्व परियोजना है दोस्तों ये कब आया था? तो बाघ परियोजना कब आया था? टाइगर रिजर्व तो कब आया था? ऑप्शन पढ़िए 1975 में या 1972 में या 1974 में या 1973 में। तो याद रखिएगा जो 1973 में दोस्तों क्या चीज भारत बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। 1972 में याद रखिएगा गिर जो सिंह है दोस्तों, गिर सिंह मतलब शेर परियोजना, गिर सिंह परियोजना कब आया था? परियोजना कब आया था? तो 1972 में गिर सिंह परियोजना 1972 में, बाघ परियोजना 1973 में, हाथी परियोजना याद रखिएगा क्या चीज? हाथी परियोजना याद रखिएगा। हाथी परियोजना कब आया? तो 1992 में। एक क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों, हिम तेंदुआ परियोजना क्या चीज? हिम तेंदुआ परियोजना कब आया? तो 2009 ईस्वी में। 2009 ईस्वी में हिम तेंदुआ परियोजना, हाथी परियोजना 1992 ईस्वी में, 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत हुई। गिर सिंह परियोजना 1972 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्या बोल रहा है? राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है दोस्तों? ये भी बता लीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं। किस नदी पर? तो चंबल नदी पर। किस राज्य में है दोस्तों? तो उड़ीसा में है या उत्तराखंड में है या आंध्र प्रदेश में या राजस्थान में। तो राणा प्रताप सागर बांध है जो दोस्तों कहाँ है? कहाँ? राजस्थान में स्थित है, याद रखिएगा। राणा प्रताप कहाँ है दोस्तों? तो राजस्थान में। राजस्थान में कौन सी नदी पर? तो चंबल नदी पर स्थित है। अगला चलते हैं, क्या चीज? विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? हम लोग पढ़े थे दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमाद्री का यानी बृहद हिमालय का भाग है दोस्तों। जो माउंट एवरेस्ट है क्या चीज? बृहद हिमालय का भाग में आता है दोस्तों। बृहद हिमालय में के अंतर्गत माउंट एवरेस्ट आता है। ये पढ़े थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हम लोग पढ़े हैं कि कितना है? 8,848 किलोमीटर। कहीं कहीं आप 8,850 किलोमीटर भी देता है, याद रखिएगा। नेपाल में दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल और तिब्बत के सीमा पर माउंट एवरेस्ट स्थित है। नेपाल में तिब्बत को याद ध्यान से सुनिएगा, नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है दोस्तों उसको क्या चीज़ के नाम से जानते हैं? क्या चीज़ के नाम से? सागर माथा के नाम से। उसी प्रकार तिब्बत में याद रखिएगा चोमोलोंगमा, क्या चीज? चोमोलोंगमा
चोमोलोंगमा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? चोमोलोंगमा के नाम से। और सागर माथा के नाम से क्या चीज़ कहाँ जाना जाता है? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इतना पॉइंट कम से कम। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज़ है? कोसी नदी जो बिहार की शोक नदी कहलाती है का उद्गम स्थल कहाँ है? कोसी नदी का दोस्तों उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? कोसी नदी है जो बिहार के किस जिला से निकलती, सॉरी बिहार में कहाँ, इस बिहार में बहने वाली नदी है दोस्तों, बिहार का शोक कहलाता है। कौन? कोसी नदी है जो बिहार का क्या चीज शोक कहलाता, याद रखिएगा। और नेपाल का गोसाई थान क्या चीज? गोसाई थान पहाड़ी जो है दोस्तों, गोसाई थान पहाड़ी से निकलती है दोस्तों। कौन सा? कोसी नदी। और कोसी नदी नेपाल से बिहार में आती है। और बिहार में कितना, कोसी नदी की लंबाई पूरा कितनी है दोस्तों? लंबाई कोसी नदी का जो लंबाई है वो लंबाई कितना है? 730 किलोमीटर, याद रखिएगा। और याद रख सकते हैं इसमें कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखिएगा, ये बिहार में कौन सी नदी का सहायक नदी जाकर के बन जाती है? तो गंगा की। कोसी है जो गंगा की सहायक नदी है, ये हम लोग कल भी पढ़े थे। और इसमें याद रखिएगा ये गंगा में किस जगह पर जाकर के मिलती है? तो कटिहार में दोस्तों। कटिहार में जब गंगा नदी बहती है, कटिहार में कुर्सेला नामक जगह पर, क्या चीज? कुर्सेला नामक जगह पर दोस्तों, कुर्सेला नामक जगह पर जाकर के गंगा नदी में मिलती है, याद रखिएगा। कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। गंगा नदी में मिलती है कुर्सेला नामक जगह पर। कौन सी नदी? तो कोसी नदी। कोसी परियोजना एक आया था दोस्तों, जिसे भीम परियोजना के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। कोसी परियोजना कोसी परियोजना कब आया था? कब? 1953 में। कोसी परियोजना 1953 में। अगला पॉइंट चलते हैं। अगला क्या चीज है? डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? हम लोग पढ़ रहे थे डिब्रू सैखोवा जैव उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ है? तो असम में। हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, असम में क्या चीज? काजीरंगा पढ़े दोस्तों। डिब्रू सैखोवा पढ़े। मानस बल पढ़े, राष्ट्रीय उद्यान। मानस बल हो गया, काजीरंगा लिख लीजिएगा। क्या चीज? काजीरंगा, मानस बल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मानस बल कहाँ? मानस बल राष्ट्रीय उद्यान। मानस बल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कहाँ? असम में। काजीरंगा असम में, डिब्रू सैखोवा असम में, याद रखिएगा। मणिपुर में लोकतक झील है दोस्तों, और मणिपुर में ही किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा दोस्तों? किबू लामजाओ दोस्तों। किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। किबू लामजाओ कहाँ? तो मणिपुर में स्थित है। अगला चलते हैं। लेखापानी हिमनद भारत के किस राज्य में स्थित है? जो लेखापानी हिमनद है दोस्तों, ये भारत के किस राज्य में स्थित है, जो पूछ रहा है। तो लेखापानी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जानिएगा जो लेखापानी हिमनद है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में तो है ही, इसके साथ साथ असम वाले भाग में भी फैला हुआ, याद रखिएगा। कहाँ? लेखापानी कहाँ है? अरुणाचल, असम वाला भाग में भी फैला हुआ है। अगला चलते हैं। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित
है दोस्तों। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हम लोग कहाँ पढ़े हैं? वाल्मीकि कहाँ पढ़े हैं? तो कहाँ? बिहार में। कहाँ दोस्तों? बिहार में, बिहार के वेस्ट चंपारण में। कहाँ? बिहार के वेस्ट चंपारण में। और याद करिएगा जिम कॉर्बेट यूटी मतलब उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में हम लोग पढ़े हैं जिम कॉर्बेट। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पढ़े हैं? दुधवा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दुधवा, बहुत बार पूछा गया। दुधवा कहाँ है? तो यूपी में। उसी प्रकार कान्हा बहुत बार पूछा गया है। कान्हा जो एमपी में है, इसमें कंफ्यूज भी करते हैं लोग, इसीलिए याद रखिएगा दुधवा और कान्हा एमपी में, दुधवा यूपी में। दुधवा यूपी में, कान्हा एमपी में। और नामदफा टाइगर रिजर्व है जो दोस्तों वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? नामदफा टाइगर रिजर्व। याद रखिएगा नामदफा कहाँ है? तो कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। कर्क रेखा भारत के डैश राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है दोस्तों वो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हम लोग कल ही पढ़ रहे थे, जिसमें क्या पढ़े? ये भारत की एक तरीका से मैप ले लीजिए दोस्तों, क्या चीज? उसमें से जो विषुवत रेखा हो गया दोस्तों, ये भारत का जो दक्षिणी पॉइंट है, याद रखिएगा ये कितना किलोमीटर है विषुवत रेखा से? इसकी जो है 876 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों? इसकी विषुवत रेखा से कितना ऊंचा पर है भारत? ऊपर है, तो 876 किलोमीटर याद रखिएगा। और इसका जो उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों वो कितना हो गया? तो कितना अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया दोस्तों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 36 डिग्री 4 मिनट तक। याद रखिएगा 36 डिग्री 4 मिनट तक। और याद रखिएगा 67 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक ये है दोस्तों। 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक। हम लोग पढ़ना क्या चाह रहे थे? जो इससे है दोस्तों क्या चीज़? ये जो कर्क रेखा वो कितने डिग्री ऊपर है विषुवत रेखा से? कितना उत्तर में है? तो कितना? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। अगर 23.5 डिग्री दोस्तों, 23.5 डिग्री हम अगर साउथ में चल जाते हैं, 23.5 डिग्री साउथ अगर चल जाते हैं दोस्तों, तो वहाँ क्या चीज हो जाएगा? मकर रेखा हो जाएगा। कौन सा रेखा? मकर रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा और मकर रेखा में समझ में आ गया हो गया। विषुवत रेखा हो गया, विषुवत रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा। बाकी ये सब के बारे में, कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो डिटेल में नहीं, मतलब अच्छा से बतलाएंगे दोस्तों में इनसे क्या क्या क्वेश्चन बनता है ज़्यादातर विश्व इतिहास में, समझे। बाकी हम लोग क्या चीज़ बोल रहा है दोस्तों? कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो हम लोग कल भी पढ़े थे 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है दोस्तों। जिसमें याद करने के लिए हम क्या क्या बोले थे, कौन कौन सा राज्य का नाम बताए थे, याद कर लीजिएगा। नाम क्या चीज़ बोले थे दोस्तों? पहला याद रखिएगा गुजरात याद रखिएगा। राजस्थान याद रखिएगा दोस्तों, राजस्थान रखिएगा। एमपी रखिएगा। चौथा याद रखिएगा छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा। पांचवा याद रखिएगा क्या चीज़ दोस्तों? झारखंड याद रखिएगा। छठा याद रखिएगा वेस्ट बंगाल याद रखिएगा। सातवां याद रखिएगा त्रिपुरा, क्या चीज़ दोस्तों? त्रिपुरा। और आठवां याद रखिएगा मिजोरम, क्या चीज़? मिजोरम से होकर के, ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें से पंजाब से होकर नहीं गुजरती है, महाराष्ट्र से होकर नहीं, केरल से होकर नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा? माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। कर्क रेखा को 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी। उसी प्रकार कल भी बताया था दोस्तों, देशांतरीय विस्तार भारत का कितना है? तो कितना? 82.5 डिग्री। जिसमें 82.5 डिग्री से होकर के दोस्तों भारत के कुल कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो 5 राज्यों से। 5 राज्यों में से 5 राज्यों का नाम बताइएगा। क्या क्या बताए थे? तो यूपी बताए थे, एमपी आंध्र प्रदेश दोस्तों, और 2 राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। ये 5 राज्य
कितना क्या चीज भारत के मानक समय रेखाओं से होकर के गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा कितना डिसाइड किया गया, 82.82 डिग्री देशांतर डिसाइड किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट चलता है, क्या चीज है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को डैश द्वारा अलग होता है दोस्तों। क्या चीज बोल रहा है, दक्षिण में छोटा अंडमान, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह को कितने डिग्री चैनल से अलग करती है। तो जो दक्षिण अंडमान है दोस्तों, सीधा याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार को जो कितना डिग्री से अलग किया जाता है, तो याद रखिएगा ये अंडमान हो गया और ये निकोबार हो गया। बीच में कितना डिग्री चैनल है, तो 10 डिग्री चैनल है, याद रखिएगा कितना, 10 डिग्री चैनल है दोस्तों, 10 डिग्री चैनल। उसी प्रकार याद रखिएगा 9 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, 8 डिग्री चैनल किसके किसके बीच है, ये इंपॉर्टेंट है। 8 डिग्री याद रखिएगा दोस्तों, 8 डिग्री क्या चीज, मालदीव, मालदीव और मिनीकॉय, मिनीकॉय। और 9 डिग्री याद रखिएगा क्या चीज, मिनीकॉय और लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप के बीच में, लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल, ये याद रखिएगा। 9 डिग्री चैनल मिनीकॉय, लक्षद्वीप, मालदीव और मिनीकॉय, 8 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, 10 डिग्री चैनल। उसी प्रकार दोस्तों ये अंडमान निकोबार हो गया और ये क्या चीज हो गया, कोको चैनल, क्या चीज दोस्तों, कोको चैनल द्वारा किसको तो अंडमान और म्यांमार को, क्या चीज, भारत और म्यांमार को दोस्तों सीधा याद रखिएगा, अंडमान और म्यांमार को बीच में कौन सा चैनल है, तो कोको चैनल है। क्या चीज दोस्तों, म्यांमार के बीच में, म्यांमार के बीच में कौन सा चैनल है, कोको चैनल है, सीधा याद रखिएगा। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, कलसुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। कलसुबाई कहाँ, किस भारतीय राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या मध्य प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में स्थित है या मध्य प्रदेश में स्थित है या हिमाचल प्रदेश में या महाराष्ट्र में। इसका सही आंसर है दोस्तों कलसुबाई कहाँ है, तो भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित है, याद रखिएगा, भारत के पश्चिमी घाट पर महाराष्ट्र में स्थित है कलसुबाई, याद रखिएगा। अगला चलते हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं। अभी हम लोग बताए दोस्तों, कुछ देर पहले कोई क्वेश्चन में आया था जिसमें हम बता रहे थे कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जिस जगह पर मिलती है उस जगह को नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है दोस्तों। क्या चीज़, नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलती है और नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। क्या चीज़ दोस्तों, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। कहाँ दोस्तों, नीलगिरी की पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आकर के मिलती है, याद रखिएगा। महेंद्रगिरी दोस्तों, महेंद्रगिरी पहाड़ी कहाँ है, तो कहाँ, उड़ीसा में, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। क्या चीज पूछ रहा कि सबसे लंबी झील, कंजिया झील, बुल्लर झील। बुल्लर झील कहाँ हम लोग दोस्तों कहाँ पढ़े हैं, बुल्लर झील का नाम आते हैं, मन में याद आना चाहिए। पांचवी बुल्लर झील, डल झील, शेषनाग झील और बैरीनाग झील, ये सब कहाँ है दोस्तों, तो कहाँ, जम्मू कश्मीर में है। ये याद रखेगा। अनसुप्पा झील, सॉरी अनसुप्पा झील जो है दोस्तों वो कहाँ है, उड़ीसा में। कहाँ है, तो उड़ीसा में क्या चीज है, वो क्या चीज, अनसुप्पा झील है। और वेम्बनाथ झील है जो दोस्तों वो भारत की सबसे लंबी झील में गिनती में आती है। कौन, वेम्बनाथ की झील। और वेम्बनाथ झील है जो दोस्तों वो है कहाँ, तो कहाँ, केरल राज्य में स्थित है। वेम्बनाथ झील कहाँ, तो केरल में स्थित है। वेम्बनाथ कहाँ, तो केरल में। इसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों, 96.5 किलोमीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितना है, ऊंचाई लिख लीजिएगा, ऊंचाई कितना है, तो कितना, सबसे लंबी, सॉरी ऊंचाई नहीं दोस्तों, सबसे लंबी, लंबाई कितना है, लंबाई कितना है, 96.5 किलोमीटर है। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए,
इसमें थोड़ा दिक्कत है दोस्तों, इसको इग्नोर कीजिएगा। इसका जो लंबाई ऊंचाई है इसमें थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। वेम्बनाड झील कहाँ है? वेम्बनाड झील कहाँ है? तो केरल राज्य में। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? रबी की फसल किस महीने में बोई जाती है? रबी की फसल, अभी हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों, रबी फसल की बुवाई कब होती है? सितंबर अक्टूबर में। कब होता है दोस्तों? सितंबर अक्टूबर में इसका बुआई होता है। और इसका कटाई कब होता है? याद रखिएगा, कब होता है? कब होता है दोस्तों? तो मार्च अप्रैल में इसकी क्या चीज होती है? कटाई होती है। बाकी रबी फसल का उदाहरण में हम लोग देख लिए थे दोस्तों, क्या चीज? गेहूं हो गया, जौ हो गया दोस्तों, क्या चीज? गेहूं, जौ, मटर, मूंग, ये सब क्या चीज? रबी फसल का उदाहरण है। खरीफ फसल में याद रखिएगा, खरीफ फसल की बुआई दोस्तों, क्या चीज? बोई कब जाती है? बोई। और कटाई कब होती है? कटाई कब होती है? किसका? खरीफ का। खरीफ फसल में को बोया कब जाता है? तो जून जुलाई में। याद रखिएगा, जून जुलाई में इसे बोया जाता है। इसका कटाई कब होता है दोस्तों? इसका कटाई कब होता है? तो अगस्त सितंबर में। याद रखिएगा, क्या चीज? अगस्त सितंबर में। इसका आंसर क्या चाहिए होगा दोस्तों? इसका जो बुआई कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। रबी फसल का जो है इसका जो बुआई है वो कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। इसको माइनर मिस्टेक है दोस्तों, इसको सुधार लीजिएगा, अक्टूबर के बीच में। और इसका जो सितंबर से अक्टूबर के बीच में जो है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में दोस्तों क्या चीज होता है? खरीफ फसल की कटाई की जाती है। एक होता है जायद फसल का उदाहरण याद रखिएगा दोस्तों। जैसे में खीरा पूछ देगा किस प्रकार का है? ककड़ी पूछ देगा, ककड़ी किस प्रकार का है? खरबूजा पूछ देगा दोस्तों, खरबूजा पूछ देगा। तरबूजा पूछ देगा, खरबूजा हो गया, तरबूजा हो गया, क्या चीज? तरबूजा हो गया, खरबूजा, तरबूजा, ये सब क्या चाहिए दोस्तों? तो क्या चाहिए? जायद फसल का उदाहरण है। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। अगला चलते हैं, अगला क्या चाहिए है? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? भारत में सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों, भारत में मुख्य रूप से कितने ज्वालामुखी है? भारत में मुख्य रूप से 2 ज्वालामुखी है दोस्तों। कितने? 2 ज्वालामुखी है। पहला याद रखिएगा नॉरकोंडम। दूसरा याद रखिएगा क्या चीज? बैरन ज्वालामुखी और नॉरकोंडम। ठीक था दोस्तों, बैरन और नॉरकोंडम। जो बैरन ज्वालामुखी है दोस्तों, ये क्या चीज है? सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। याद रखिएगा, सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी में बैरन ज्वालामुखी, नॉरकोंडम ज्वालामुखी क्या चीज का उदाहरण है? प्रसुप्त का। क्या चीज दोस्तों? प्रसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। जो प्रसुप्त ज्वालामुखी कौन सा हो गया? तो कौन सा? प्रसुप्त ज्वालामुखी। नॉरकोंडम बैरन सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला चलते हैं, क्या चाहिए? हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? अभी हम लोग पढ़े दोस्तों हुंड्रू पढ़े, गोकक पढ़े। गोकक कहाँ पढ़े? कावेरी नदी पर। इन्ना कहाँ पढ़े? तो नर्मदा नदी पर। चुलिया कहाँ पढ़े? तो चंबल नदी पर। याद रखिएगा। धुआंधार कहाँ पढ़े? धुआंधार जलप्रपात तो नर्मदा नदी पर। उसी प्रकार हुंड्रू कहाँ पड़ता है? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। हुंड्रू जलप्रपात है कहाँ दोस्तों? तो कहाँ? झारखंड में है। कहाँ? झारखंड में स्थित है। याद रखिएगा, कहाँ है? तो झारखंड में। याद रखिएगा। चित्रकूट कहाँ है दोस्तों? चित्रकूट किस नदी के किनारे, किस नदी पर? चित्रकूट जलप्रपात तो कहाँ? इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट कहाँ? इंदिरा नदी पर। और चुलिया चंबल नदी पर। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या चाहिए?
कि भारत और डैश के बीच में छोटे समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है दोस्तों। भारत और डैश राज्य के बीच में, भारत और कौन से राज्य के बीच में पाक जल संधि और क्या चीज, मन्नार की खाड़ी है। तो मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किस राज्य के बीच में है दोस्तों? श्रीलंका में है या म्यांमार में, या म्यांमार में क्या बोले दोस्तों, कोको स्टेट, क्या चीज बोले, कोको चैनल, कोको चैनल बोले हम, क्या चीज, कोको चैनल याद रखिएगा। बांग्लादेश से याद रखिएगा जीरो लाइन, क्या चीज, जीरो लाइन याद रखिएगा। जीरो लाइन भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, क्या चीज, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान के बीच में याद रखिएगा दोस्तों, अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरांड रेखा, क्या चीज, ड्यूरांड रेखा। और चाइना के साथ याद रखिएगा दोस्तों, चीन के साथ याद रखिएगा कौन सा, तो मैक मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में मैक मोहन रेखा। उसी प्रकार याद रख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में है मन्नार की खाड़ी और क्या चीज, पाक जल संधि। याद रखिएगा पाक जल संधि किसके बीच, तो श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों, म्यांमार के बीच में दोस्तों कोको चैनल, बांग्लादेश जीरो लाइन, पाकिस्तान रेड क्लिफ, अफगानिस्तान ड्यूरांड रेखा और चीन मैक मोहन रेखा। उतना पॉइंट कम से कम याद रखिएगा। अगला चलते हैं दोस्तों, अगला क्या चाहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए मैराथन के साथ। जब आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसका अगर PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए +ICS टेलीग्राम ग्रुप को, इसका PDF वहाँ मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इसको अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, और +ICS का जितने भी परिवार को आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। क्या चीज़ का वीडियो आप लोग हम लोग को करना है, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी का याद रखिएगा, और उसके बाद हम लोग का साइंस में। अब हम लोग का एग्जाम में कितना दिन देरी बाकी है, मात्र 1 हफ्ता का ही दिन बाकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।